नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स है। राकेश सर, आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पाठ 1 समुच्चय सेट। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 7 तक के वीडियो को देखा, जिसमें बच्चों प्रश्न संख्या है ना, प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को बच्चों हम लोगों ने पढ़ा। बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 4। बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का ही, ठीक है। क्या है प्रश्न मेरा 4, देख लीजिए जरा, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों है ना, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप है ना, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी बच्चों जो दिया हुआ है नीचे प्रश्न आपका, उन प्रश्नों को क्या करना है, तो समुच्चय निर्माण के रूप में बच्चों लिखना है, ठीक है। तो पहला जो आपका प्रश्न है आपको 3, 6, 9, 12 है। 3, 6, 9, 12। अब बच्चों आंसर आपका क्या रहा, आप देख लीजिए, ठीक है। आंसर है एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक 3 की गुणन संख्या है। 3 की क्या है, गुणन संख्या है, तथा x जो है 15 से क्या है, छोटा है। बच्चों ये कह रहा है आपका ना कि x क्या है, x जो है 3 की गुणन संख्या है। मतलब कहने का मतलब ये इसका ये है ना कि 3 के साथ गुना हुआ है। आप 3 को देख लीजिए, 3 में आप 1 से गुना कीजिए, 3 हुआ। फिर क्या कह रहा है कि 3 में 2 से गुना किया है, 6 हुआ। फिर आप 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हुआ। 3 में अगर आप 4 से गुना कीजिएगा तो 12 होगा। मतलब कि ये जो संख्या को ऊपर में दिया हुआ है ना बच्चों, वो 3 के साथ गुना हुआ है। आप देख सकते हैं 3 में 1 से पहले 3, 3 में 2 से 6, 3 में 3 से 9 और 3 में 4 से तो बच्चों कितना हुआ, 12 हुआ। 3 चौके 12, ठीक है। अच्छा, गुणन संख्या है तथा x जो है बच्चों 15 से छोटा है। आप देख सकते हैं 15 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दूसरा 2 है, 4 है, 8 है, 16 और 32 है। और इसी को बच्चों क्या करना है, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। सॉल्यूशन क्या है, देख लीजिए। एक्स सच दैट एक्स है बच्चों, क्या है, एक्स सच दैट एक्स, जहां x बराबर 2 का पावर n है, ठीक है। 2 का पावर क्या है, n है। 2 का पावर n है और n जो है से n है, मतलब n बिलोंग्स टू n। यानी बच्चों n जो है यानी पावर, पावर में जो भी संख्या जो है ना, एक कह रहा कि प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। और n एक पावर में जो ऐसी संख्या जो 5 से छोटा है या फिर 5 के क्या है, बराबर है। बच्चों इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, 2 का पावर n दिया है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले 2 का पावर 1 रखेंगे तो 2 होगा, है कि नहीं। उसके बाद 2 का पावर 2 रखते हैं तो 2 दूना के 4, देखिए 4 भी आ गया। उसके बाद 2 का पावर अगर 3 रखते हैं तो 2 को अगर 3 बार लेकर गुना करेंगे तो 8 होगा, देखिए 8 आ गया। अच्छा, उसके बाद 2 का पावर अगर 4 करते हैं तो कितना होगा, 2 को अगर हम 4 बार लेकर के गुना करते हैं बच्चों तो कितना होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, देखिए 16 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा, 2 का पावर 5 लिखते हैं, यानी कि 2 कितना बार है, 5 बार है। 1 2 3 4 5, चलिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। तो कहना तो यही चाह रहा था कि n का जो मान है, यानी पावर में जो संख्या जो है बच्चों, पावर में जो संख्या जो है वो क्या कह रहा है तो 5 से क्या है, 5 के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि 5 से छोटा है ना। n जो है 5 से छोटा है या फिर 5 के बराबर, देखिए 5 के बराबर तो है ही। चलिए ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए 5 है, 25 है, 125 है और ये 625 है। इसका क्या होगा, समुच्चय निर्माण देख सकते हैं। x सच दैट x और x बराबर क्या, 5 का पावर n है बच्चों, है ना। 5 का पावर क्या है, n है। अच्छा, तो n क्या है फिर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n जो है, यानी पावर जो है ना बच्चों, पावर जो है वह एक प्राकृत संख्या है। और यह एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो 4 के बराबर है या फिर 4 से छोटा है। तो सेम प्रश्न बच्चों इसका है ना, ये प्रश्न लगभग क्या है, समान होता है। अच्छा देखिए, 5 का पावर n दिया है बच्चों, है ना। तो पहले 5 का पावर अगर 1 रखते हैं तो 5 आया, ठीक है। चलिए 5 का पावर n है, तो आपकी n के जगह पे 1 रख करके 2 रखते हैं बच्चों, 2 रखेंगे तो 5 को 2 बार लेकर गुना करेंगे तो 25 आएगा।
चलिए फिर 5 है, अब की n का मान क्या रख के देखते हैं, 3 रखेंगे बच्चों। तो 5 को अगर आप 3 बार लेकर गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 125 होगा। फिर 5 का पावर n है, तो अब की n के जगह पे 1 रखे, 2 रखे, 3, तो आपकी क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। और 5 को अगर 4 बार लेकर गुना करेंगे तो कितना, तो 625। तो सही बात है, 5 का पावर n है और n जो है से क्या है, तो प्राकृत संख्या है। और n एक ऐसी प्राकृत संख्या, मतलब n पावर जो है बच्चों एक ऐसी संख्या है जो 4 के बराबर है। देखिए 4 के बराबर है, 4 के क्या है, बराबर है या फिर 4 से छोटा है, 4 के छोटा है या फिर 4 के बराबर है। तो ये रहा बच्चों प्रश्न आपका 3 था। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न, इसी का प्रश्न 4 की ओर। हाँ बच्चों, तो प्रश्न 4 क्या कह रहा है, देखिए तो रोस्टर रूप में दिया है, 2 दिया है, 4 और 6 दिया है, आगे बच्चों डॉट डॉट है। तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, एक्स सच दैट एक्स है और x बराबर 2x है बच्चों। क्या है, x बराबर क्या है, 2x है, ठीक है, x बराबर क्या है, 2x है। और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है से क्या है, तो प्राकृत संख्या है। अच्छा ऐसे क्यों बोल रहा है बच्चों, 2x क्यों बोल दिया इसको, तो 2x है, ठीक है, चलिए 2 का 2 लिख दिया। और x कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, n x क्या है बच्चों, तो n है, मतलब x जो है से प्राकृत संख्या है। तो माना कि पहला प्राकृत संख्या बच्चों 1 है, तो कितना 2 होगा, ठीक है 2। अच्छा अगला प्राकृत संख्या बच्चों क्या करते हैं, 2 है कि 2 लिख दिए। अच्छा x है तो क्या, आपकी 1 है तो आपकी 2 रख दिए, तो 2 दूना के 4, देखिए 4 आ गया। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं, 2x है बच्चों, और x है तो आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 2 तिया 6, देखिए 6 भी आ गया। अच्छा आगे बच्चों डॉट डॉट भी है, मतलब आगे और संख्या आपको आ रहा है, ठीक है। अच्छा 2 है, 2 का 2 हो गया, और x का मान आपकी क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 2 चौके आपको 8 हो गया, ठीक है। 2 का 2 हुआ है ना, 2x है, 2 का 2 हुआ और x का मान आपके रखेंगे 5, तो 2 पच्चे 10। तो इस तरह से बच्चों क्या ये संख्या आपको बार बार आते रहेगा, इसलिए हम लिखे हैं कि 2x पर है। और ये जो है से x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर है, माने x एक प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए 5 प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है, ठीक है। 1 है, 4 है, 9 है, और डॉट डॉट करके कहां तक ले गया है बच्चों, 100 तक ले गया है। अब इसका आंसर देखिए क्या कह रहा है, x सच दैट x है, x सच दैट x, और x बराबर क्या, x स्क्वायर है, ठीक है, x बराबर क्या, तो x स्क्वायर है। अब बच्चों x, अब कह रहा x एक प्राकृतिक संख्या है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं 1 बच्चों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। चलिए उसके बाद हम रखते हैं 2, 2 का पावर 2 है, तो 2 दूना के 4 हुआ। अच्छा अगला x क्या, तो प्राकृतिक संख्या है, तो अगला प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 3 होता है, और 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्राकृतिक संख्या 4 होता है, और 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16। अगला प्राकृतिक संख्या 5 होता है, और 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 5 पच्चे 25। अगला प्राकृतिक संख्या 6, और 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो, मैंने इस तरह से बच्चों जा रहे हैं हम, ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे 7 का स्क्वायर तो 7 7 49। अच्छा आगे 8 का स्क्वायर 8 8 64, 9 का स्क्वायर 9 9 81, और बच्चों 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 यहाँ कितना होता है, 100 होता है। अभी क्या कह रहा है कि x जो है ना वो 10 से छोटा है, 10 से छोटा या फिर 10 के बराबर। देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बच्चों, ये किसका मान है, तो आपको x का मान है, जो 1 से लेकर के जो 10 तक की संख्या जो लिखे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 से 10 तक है। तो वही तो कह रहा है कि x जो है वो 10 के बराबर है या फिर 10 से क्या है, छोटा है। तो बच्चों ये था। तो बच्चों अभी आप देख रहे थे चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1, जिसमें बच्चों प्रश्न संख्या 4 था आपका, ठीक है। तो आज बच्चों इतना ही, क्योंकि मेरा आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।